ऑलराइट, इश्क मुर्शिद ड्रामे के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में क्या दिखाया जा सकता है उसको लेके तो हम बात करेंगे ही, और ये भी जानेंगे कि ये ड्रामा आखिर कब एंड होगा, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी लाइन मुझे अब ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 एपिसोड के अंदर एंड हो सकती है, क्योंकि ये तो ड्रामे के लास्ट एपिसोड की तरफ स्पीड से, लिटरली मेरे भाई स्पीड से दबा दबा हो रहे। आवाज को इग्नोर कर देना, ऊपर काम ठीक है पहले ही बता दी। अच्छा, अब ऊपर भी काम हो रखा है और यहाँ पे हम अपना काम भी कर रखे हैं, दो काम मिलके करेंगे तो चार चार लग जाएंगे। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इश्क मुर्शिद ड्रामे के न्यू एपिसोड को लेके आपका भाई एक से बढ़कर एक थ्योरी बताएगा इस वीडियो में। हाँ बताएगा, टेंशन ना लो। तो जहाँ अगर सबसे पहले शुरुआत रिसेंटली रिलीज एपिसोड के बारे में करें ना, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी सिमरा बची ने हमारे शामिर भैया को माफ कर दिया, और तुम्हारे भाई ने पहले ही कहा था कि यार ये लड़की इस लोंडे को माफ कर देगी, क्योंकि लड़के के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से लड़की बोलेगी कि यार चलो माफ कर देते हैं, और ऐसा ही हुआ ना यहाँ पे। और इसी के साथ ही साथ सुलेमान अंकल को भी ये वाली बात पता चल चुकी है कि फजल भैया ही शामिर सिकंदर है, क्योंकि बेसिकली हमारे सुलेमान अंकल जाते हैं दाऊद अंकल से मिलने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं जाते, जहाँ पे वो तस्वीर देखते हैं हमारे शामिर भैया की और कहते हैं कि अरे यार ये कौन है, तो वहाँ का बंदा बोलता है कि यार ये तो शामिर भैया है। तो चाचा जी की बत्ती जल जाती है कि अच्छा हमें यार चे बनाया जा रहा था काफी टाइम से। अगर इन सारी बातों के अलावा भी हमारे सुलेमान अंकल जैसे ही दाऊद अंकल से मिलते हैं ना, तो उन्हें यार पास्ट की कुछ बातें भी याद आने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक तो नहीं है, क्योंकि मुझे इससे पहले लगता था कि हमारे सुलेमान अंकल का दाऊद अंकल की बच्ची के साथ, यानी दाऊद अंकल की बीवी के साथ कोई ना कोई तो अफेयर चल रहा है, लेकिन उनका अफेयर थोड़ा भी नहीं था। हमारे दाऊद अंकल बस शक की बुनियाद पे उनके ऊपर शक करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि सुलेमान अंकल उसकी बीवी का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और मुझे भी लगता था, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बेसिकली मुझे सुलेमान अंकल और दाऊद अंकल के सिनेरियो को लेकर ही ड्रामे की स्टोरी लाइन ना आगे मूव ऑन होते हुए दिखाई देती है, जहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है या तो हमारे दाऊद अंकल ने ही अपनी बीवी को टपकाया होगा, जिसके बारे में हमारे सुलेमान अंकल को पता चल गया होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में वो काफी टाइम से ये वाले राज को हाइड करते होंगे। लेकिन अब जब पता लग गया है कि शामिर उनका ही बेटा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे सुलेमान अंकल शामिर सिकंदर को बताएंगे कि तुम्हारे पापा जी ने ही तुम्हारी माँ को मार दिया, अब बताओ तुम क्या करोगे। क्योंकि अगर तुम लोगों ने इश्क मुर्शिद ड्रामे के शुरुआत के रिलीज हुए एपिसोड देखे हैं ना, जहाँ पे ये लोग दिखाते हैं कि हमारे शामिर सिकंदर अपने दाऊद अंकल को थोड़ा बहुत ये लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मदर की मौत के जिम्मेदार उनके पापा ही है। पर आगे चल के जैसे ही ये ड्रामे के एपिसोड आने लगे ना, तो ये वाली बात को दबा दिया गया, जो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो यही बनती है कि शुरुआत के रिलीज एपिसोड का पार्ट ये लोग ड्रामे की आगे की स्टोरी लाइन में अटैच कर दे, व्हिच मींस कि ये टेलीविजन शो की आने वाली किस्तों के अंदर ये लोग ये दिखा सकते हैं कि हमारे दाऊद अंकल ने ही अपनी बीवी को मारा। और अगर ऐसा होता है मेरे भाई, तो सोच के देखे शामिर सिकंदर का क्या रिएक्शन होगा। फिर इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे सुलेमान अंकल को लेके यही सवाल होगा कि सुलेमान अंकल को शामिर सिकंदर के हिडन राज के बारे में मालूम हो गया है, तो फिर ये चाचा जी का क्या रिएक्शन होगा। तो ये बस चाचा जी का हर बार की तरह यही वाला रिएक्शन होगा, जिसमें वो ये करेंगे, शामिर सिकंदर या हमारे फजल भैया को बुलाएंगे और रख के दे देंगे स्लैब, बिल्कुल चुप, या फिर वो फजूल के मंजर यहाँ पे बेचते हुए हमें दिखाई देंगे, जिसमें वो नसीहत करेंगे कि यार बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम कह देते, ऐसा कर लेते, तुम्हें झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। पर चाचा जी को मैं यही बोलूंगा कि चाचा जी तुम भी बिल्कुल ठीक नहीं हो। और यहाँ पे सुलेमान अंकल जी मैं तो यही बोलूंगा कि आप भी अमीर और गरीब के बीच ना फर्क महसूस करते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा फर्क महसूस नहीं करते तो शामिर भैया यानी हमारे फजल भैया को ये वर्ड कभी भी नहीं बोलते कि तुम्हारी क्या औकात है। पॉइंट भी नोटेड जज साहब। बाकी कर देखो, मुझे तो इश्क मुर्शिद ड्रामे के ज्यादा से ज्यादा 7 या फिर 9 एपिसोड होते हुए दिखाई देते हैं। 9 एपिसोड ज्यादा हो जाएंगे, 8 एपिसोड के अंदर ये ड्रामा एंड हो जाएगा, जिसमें या तो शादी वाला सीन देखने को मिल सकता है या फिर कुछ और चीजें भी देखने को मिल सकती है। ताकि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा और ड्रामे की स्क्रिप्टिंग के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क किया गया, तो ये लोग एपिसोड को ज्यादा भी खींच सकते हैं। वरना अगर मैं सजेशन करूँ, ड्रामे के एपिसोड मुझे थोड़ा बहुत ना बोरियत फील करवाते हैं, क्योंकि कुछ सीनों को ये लोग जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम लोग नोट करो तो। बाकी अगर फिर भी देखते हैं इश्क मुर्शिद ड्रामे के आने वाले एपिसोड में क्या होता है। बाकी देखते हैं ये भी क्या मेरी थ्योरी सही होती है, देख लेंगे ये भी। और इसके अलावा तुम्हारे क्या ओपिनियन है ये टीवी शो को लेके, मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। और तुम्हें क्या पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिखाई देती है स्टोरी में, ये भी बता सकते हो, मुझे लाजमी से मैं जानना चाहूंगा। तो बस फिर इतना ही कहना था। अगर से तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, नहीं हो तो यार जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय।